नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। जी हां, इस हफ्ते बाजार नए रिकॉर्ड बनाते नजर आया। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। भारत की बेहतर आर्थिक वृद्धि दर के साथ देश में स्थायी सरकार के चलते न सिर्फ इस हफ्ते बल्कि इस महीने, इस साल की अभी तक की सबसे ज़्यादा जो अधिक तेज़ी है बाजार की, वो देखी गई। साथ ही भारतीय बाजार पर विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता नजर आया। इन सब पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन अगर आपके मन में भी है बाजार को लेकर कोई सवाल, जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कैसी रहेगी स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करना होगा, मुनाफे का सौदा और कौन सा सेक्टर देगा आपको बेहतर रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े मार्केट विशेषज्ञ। नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए शुरुआत करेंगे बाजार इस हफ्ते की। लेकिन अगर आपको कोई सवाल है, जो हमारे फ़ोन नंबर हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, जिस पर आप कॉल करेंगे। ये नंबर हैं 011233873031 और साथ ही दूसरा नंबर है 0112309760। इन दोनों नंबर्स में से किसी पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आइए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार को लेकर ही। दरअसल जब हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते बाजार की, तो ये करीब आपको बता दें 1823 अंक चढ़ा है, यानी इसमें तेज़ी जो देखी गई है। और इस दौरान निवेशकों को लाभ हुआ, तो थोड़ा मुनाफा वसूली भी हमें बाजार में नजर आई। हालांकि सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद सेंसेक्स जो है 210 अंकों की गिरावट के बाद वो बंद हुआ। लेकिन इस हफ्ते सेंसेक्स जो है आप देख सकते हैं 79,671 के नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा था। जबकि निफ्टी की अगर बात की जाए तो ये करीब 24,174 के साथ नए शिखर पर पहुंचा। वहीं इस महीने में अगर हम देखें तो जून महीने में सेंसेक्स में करीब 6.9% की जो तेज़ी है, बढ़ोतरी, वो देखी गई है। जबकि निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी में 6.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2024 में जून महीने की अगर बात करें तो सबसे अधिक वृद्धि इस महीने में देखी जा रही है, जो तेज़ी नज़र आई है। 31 मई को अगर हम बात करें तो सेंसेक्स 73,961.31 अंक पर बंद हुआ था। जबकि 28 जून की बात करें तो ये 24,000 के स्तर के पार बंद हुआ। और ख़ासतौर से अगर हम बात करें किस तरीके से जो निफ्टी ख़ासतौर से 28 जून को, हालांकि ये 79,032.73 के स्तर पर बंद हुआ। 31 मई को निफ्टी करीब 22,530.70 अंक पर बंद हुआ था। जबकि 28 जून को निफ्टी 24,010.60 के स्तर पर बंद हुआ। तो जाना आपने किस तरीके से बाजार जो है उसमें एक तेज़ी नज़र आ रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ विकास सेठी जी जुड़े हैं, जो कि प्रबंध निदेशक हैं सेठी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड से। साथ ही विवेक बजाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे संस्थापक हैं स्टॉक एज और शेयर बाजार के विश्लेषक भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत बाजार इस हफ्ते में। सबसे पहले विकास जी, आपके पास में आना चाहूँगा। भारतीय बाजार की अगर बात की जाए, किस तरह की तेज़ी जो है इस हफ्ते अभी तक दर्ज की गई है? हाँ बिल्कुल मुकुल, पहले तो आपको, विवेक जी को, फिर आपके दूरदर्शन के लाखों दर्शकों को, जो कल हमने एक रोमांचक जीत हासिल करी है, जो मैच जर्सी देख के आपको पता चल गया होगा, पूरा क्रिकेटमय आज माहौल है। तो उसके लिए ढेरों ढेरों सभी देशवासियों को और क्रिकेट प्रेमियों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बहुत ही रोमांचक जीत हुई कल रात के मैच में। और बाकी इसी तरह का रोमांच हमारे बाजार में भी चल रहा है, रोज नए हाइस लग रहे हैं। और कल भी हमने देखा, मतलब फ्राइडे को भी हमने नए हाइस तो लगाए, हालांकि लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट जिस तरह के हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स है, जैसे हाल ही में जो जीडीपी के नंबर आए, 8.2% की दर से हमने जीडीपी ग्रोथ दर्ज करी है। फिस्कल डेफिसिट के नंबर आए, 5.6% की दर से हमने फिस्कल डेफिसिट को कंटेन किया है, जो कि बेटर देन एक्सपेक्टेड था। फिर एफआईआईज का भी आजकल थोड़ा नजरिया बदल रहा है, वो भी अब थोड़े थोड़े खरीदारी के मूड में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है बाजार में जो तेजी है, फिर एक आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है बजट का। तो इन द रन अप टू द बजट मुझे लगता है बाजार यहाँ से ठीक ही रहना चाहिए। बीच में माइनर करेक्शंस आते रहेंगे, बट ऑल इन ऑल बाजार बुलिश लगते हैं। और एक जो बदलाव हुआ पिछले वीक में वो ये हुआ कि जो स्मॉल कैप मिड कैप से ज्यादा तेजी लार्ज कैप्स में हुई है, जो अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहे थे। मतलब बिल्कुल विकास जी, लेकिन हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ झारखंड से बीपी गुप्ता जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका बीपी गुप्ता जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, हम बोल रहे थे मटार टेक्नोलॉजी 2400 पर खरीदा हुआ भाव पर, उसका क्या स्थिति रहेगा? जी, एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए आप। मटार टेक्नोलॉजी 2400 भाव पर खरीदा हुआ है जी,
उसका स्कोप क्या है, वो रखा जाए उसको कि सेल कर दिया जाए? चलिए, क्या उसकी स्थिति रहेगी? विकास जी क्या कहना चाहेंगे? ये एमटार टेक्नोलॉजीज की बातें कर रहे हैं, जो एक डिफेंस सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। हालांकि पिछले 2-3 क्वार्टर से चूंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है जी। और ये नुकसान पे बैठे हैं, बट इन लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, यहाँ से अच्छे अपसाइड की उम्मीद। चलिए बिल्कुल। अब विवेक जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, हम बाज़ार में तेज़ी की बात कर रहे थे और क्योंकि जब हम बाज़ार में तेज़ी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विवेक के साथ विकास जो है आज वो होता हुआ हम देख पा रहे हैं हमारे भारतीय बाज़ार में भी, देश में भी। लेकिन फिलहाल क्या खासतौर से कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहाँ क्योंकि तेज़ी है, और ना सिर्फ इस हफ्ते बल्कि जून के महीने में हमने देखा है पूरे में अभी तक की साल की सबसे ज़्यादा जो तेज़ी नज़र आ रही है? जी धन्यवाद अर्ली मॉर्निंग बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यूएस मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है, नस्डैक अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है, तो इक्विटी मार्केट दुनिया भर में तेजी में है और ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल होती है, इंटरेस्ट रेट साइकिल होती है जो ड्राइव कर रही है पूरी इक्विटी मार्केट की तेजी को। ठीक है, तो ये 10,000 फीट से हम एक व्यू बना लेते हैं पहले कि दुनिया भर में तेजी है इक्विटी में एज एन एसेट क्लास, तो इंडिया में भी उस तेजी का इंप्रेशन आएगा ही आएगा। इंडिया में रिलेटिवली ज्यादा तेजी है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए थे, प्लस पॉलिटिकली नाउ वी आर इन अ बेटर स्टेज। आई मीन, एक बार अनसर्टेनिटी आई थी जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे, बट उसके बाद में अब समझ में आ गया कि नहीं, ये उतनी चिंता की विषय नहीं है, तो वापस से बाजार ने वो पेस पकड़ लिया है जो पेस प्री इलेक्शन रिजल्ट के समय था। हैविंग सेड दैट, मैं कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूँ। पिछले एक साल के अंदर में निफ्टी ने 28% उछाल देखा है। निफ्टी 500 जो कि ब्रॉडर मार्केट होता है, टॉप 500 कंपनीज का इंडेक्स होता है, उसने 40% की उछाल देखी है। निफ्टी मिड कैप ने 58% का उछाल देखा है और निफ्टी स्मॉल कैप ने 77% का उछाल देखा है पिछले एक साल के अंदर जी। तो बाजार तेज, और स्वाभाविक सी बात है कि जब इतना उछाल होता है तो हमको इंप्रेशन रहता है कि बाजार तेज है और बाजार तेज रहेगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो सीरियस इन्वेस्टिंग कर रहे हैं जी। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप टॉप भाव के अंदर में बड़ा पैसा डाल के बैठ जाएं और जब बाजार गिर जाए और 2-3 साल 4 साल आपको वेट करना पड़ जाए कि आपका भाव वापस आएगा, ये आप कभी नहीं चाहेंगे जी। तो बहुत ध्यान रखना है। मैं बेरिश नहीं हूं, मैं भी बुलिश हूं, बट स्टॉक सिलेक्शन में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। चलिए, और कौन सी बातें जिनका ख्याल रखना होगा ये भी आप दोनों से मैं यहाँ जानूंगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। जी हाँ, शेयर बाजार की अगर बात की जाए, किस तरीके की जो स्थिति है वो नज़र आ रही है और हमने देखा कि कैसे जो एक तेज़ी है वो बनी हुई नज़र आई, और इस पर लगातार हमारे साथ जो खास मेहमान है वो जुड़े हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। विकास जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जैसे विवेक जी ने कहा कि कई ऐसे कारक रहे ना सिर्फ हमारे देश में, फिर चाहे सरकार की स्थिरता की बात की जाए, आर्थिक वृद्धि दर का जो बेहतर अनुमान लगातार जताया जा रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि जब हम वैश्विक बाजार की बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, तो वहाँ भी US मार्केट की जो स्थिति है बेहतर है, तो उसका भी एक कारण हमें नज़र आ सकता है। लेकिन जो निवेशक हैं उनके लिहाज से अगर देखा जाए, क्या कुछ सही उनको इस वक्त करना ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए मुकुल, जहां तक भारतीय निवेशकों का सवाल है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मीडियम से लंबे अवधि का नजरिया है भारत पे, तो यहाँ से हम जो $3.7 ट्रिलियन की आज इकोनॉमी है, इन द नेक्स्ट 5 years वी वुड रीच $7 to 8 ट्रिलियन। तो उसके साथ बाजार भी यहाँ से दोगुना होगा, तो उसमें कोई कहीं डाउट नहीं है। बीच बीच में करेक्शंस आते रहेंगे। आपको सिर्फ निवेशकों को इतनी सलाह रहेगी कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को ढूंढें, अच्छे सेक्टर्स में निवेशित रहें और बिल्कुल लंबी अवधि के निवेश करें, यहाँ पैसा बनने ही वाला। चलिए, बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत। अनिल जी, आपका क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, मैंने ना मोतीलाल ओसवाल हाउसिंग फाइनेंस का प्री IPO लिया है, तो कब तक खुलने की संभावना है? चलिए, बिल्कुल। विवेक जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप?
ये इसका मेरे पास जवाब नहीं। विकास जी, आईपीओ की ये बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल का, क्या माना जाए, कितना अभी समय? नहीं, इसकी मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये इन्होंने प्री आईपीओ कुछ अनलिस्टेड स्पेस से लिया होगा। आईपीओ की अभी कोई टाइमलाइन डेडलाइन भी नहीं आई है जी। तो बट मोतीलाल ओसवाल की ग्रुप कंपनी है तो अच्छा ही करना चाहिए। हालांकि डिपेंड करेगा किस प्राइस पे आईपीओ आता है, किस प्राइस पे इन्होंने लिया है जी। बट ऑल साइड एंड डन हाउसिंग फाइनेंस एज अ सेक्टर लुक्स गुड। बिल्कुल, और खासतौर से विकास जी अगर देखा जाए जो आईपीओ की जब हम बात कर रहे हैं तो इस हफ्ते भी हमने देखे थे, और खासतौर से जून के महीने में कई ऐसे आईपीओ आए, तो कहीं ना कहीं बाजार में एक जो रोमांच है, जैसा आपने शुरुआत में कहा, वो बना हुआ है। नहीं, बिल्कुल, जितना कल क्रिकेट के मैच में रोमांच था वैसा ही रोमांच बाजार में है। रोज नए लाइफ हाइस हम टच कर रहे हैं और उसमें मौका भी मिलता है, मतलब ड्यूरिंग द डे या आपके 2-3 दिन में थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है। बट वी आर इन वेरी गुड टाइम्स। हालांकि ठीक है, इतनी तेजी के बाद, जो इतनी जल्दी हुई है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, हमने निफ्टी के लेवल पे 6.5-7% की तेजी कर ली है। तो थोड़े बहुत करेक्शंस बिल्कुल आते रहेंगे, उनसे डरना घबराना नहीं है। बशर्ते आप मीडियम से लंबी अवधि के निवेशक हैं, बट बाजार में रोमांच बिल्कुल जारी। जी बिल्कुल, और खासतौर से विवेक जी, जिस तरीके से आपने निफ्टी का आंकड़ा बताया था कि कितना प्रतिशत की जो तेज़ी है वो उसमें हमने देखी है, तो क्या माना जाए जो ये आने वाला सप्ताह है इसमें 80,000 का जो स्तर है वो पार करते हुए नजर आएगा क्या बाजार? एक्चुअली मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता हूँ कि निफ्टी नेक्स्ट वीक क्या करेगा या कल क्या करेगा, बिकॉज मैं ब्रॉडली ये हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करके हम कुछ बहुत हासिल नहीं कर पाएंगे। रादर हम अगर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बातें करें या फोकस करें ना, वहां बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो हम राइड कर सकते हैं। कि बाजार हो सकता है कि कुछ भी ना करे, लेकिन कुछ सेक्टर्स है जिनमें टेलविंड है, जिनमें अर्निंग बूस्ट दिख नजर आ रहा है, वो चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे शायद। तो आई थिंक वहां पर ही इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। और जैसे वॉरेन बफेट साहब कहते हैं ना, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, कि जिस सेक्टर की समझ है वहीं अपना पैसा डालना चाहिए। जहां पर समझ नहीं है और कोई और बोल दिया डाल दो, ये काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज बाजार में सीरियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी कम है, तो बहुत माइंडफुल होकर काम करना चाहिए। रादर नो जोन पे ज्यादा रहना चाहिए कि मैं क्यों ना करूं। आप कर तो लोगे, अपने आप ही हो जाएगा, बट जितना फिल्टर करोगे उतना आपके बचने के चांसेस है। पैसे बहुत बनने वाले, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन जो ज़्यादा पैसों की जब हम बात कर रहे हैं, जो निवेशक हैं वो शायद ये जानना चाहते होंगे वो ज़्यादा पैसा कहाँ से बन सकता है। तो ऐसे में आपके अनुसार कौन सा सेक्टर है जिसमें जो तेज़ी है इस बार अभी हमने देखी है, और वो तेज़ी हम आगे भी उम्मीद कर सकते हैं कुछ? जी, हर रैली के अंदर में लीडरशिप्स चेंज होते हैं जी, डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल्स ऑफ द बिजनेस। जैसे आप देखो, पिछले 1 से 2 साल में बैंकिंग हैज नॉट परफॉर्म एक्सेप्ट पीएसयू बैंक्स, राइट। एनबीएफसीज पॉकेट्स में कुछ पीसेस में परफॉर्म किए। तो डेफिनेटली आने वाले 1-2 साल के अंदर में प्राइवेट बैंक्स आइडियली अच्छे करने चाहिए। बिकॉज अगर आप रिजल्ट्स का ट्रेंड देखेंगे ना, उनका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त ग्रोथ बैंक्स अब दिखा रहे हैं। पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो रीजनेबल है, अनरीजनेबल वैल्यूएशन पे नहीं गए। तो बैंकिंग स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एनबीएफसीज में पॉकेट्स में, जैसे स्टॉक स्पेसिफिक बात अवॉइड करूंगा, बट कई ऐसे एनबीएफसीज हैं जिनमें आरबीआई के कुछ एक्शंस थे और उनको अभी क्लीन चिट मिल रहा है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग आपको पता ही है, मोदी 3.0 में मैन्युफैक्चरिंग पे कितना थ्रस्ट होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड में जो कंपनीज है, सप्लायर्स है कंपनीज को, उन पे अभी भी तेजी और पार्टिसिपेट करना चाहिए। फाइनेंशियलाइजेशन, ये आप देखिए सीडीएसएल फ्राइडे को 19 से 20% तेज हुआ। इतनी बड़ी कंपनी एक दिन में 20% तेज हो रही है, तो कोई ना कोई रीजन है कि इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन का पेस अभी भी बरकरार है और चलेगा। तो उसमें जो बेनिफिशियरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग कंपनीज है उनको बेनिफिट मिलेगा। ये सब थीम्स को पकड़ के अगर हम इन्वेस्ट करें और उसमें रेगुलरली और पैसे डालते रहें तो बहुत ईजी है अभी आज के डेट में पैसा बनाना, और 2-3 साल तक तो मुझे कोई तकलीफ लग नहीं रही है। जी बिल्कुल, और साथ ही अगर विकास जी अगर देखा जाए, डिफेंस सेक्टर की बात की जाए या खासतौर से स्पेस सेक्टर को हम देखें, ये ऐसे हैं क्षेत्र जहाँ पे लगातार जो निवेशक हैं उनका रुझान बढ़ रहा है और शायद जो मुनाफा है उसमें भी इजाफा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, डिफेंस बहुत ही पॉजिटिव सेक्टर है, और जब से राजनाथ सिंह जी ने वापस से डिफेंस मिनिस्ट्री संभाली, उनकी बॉडी लैंग्वेज या उन्होंने आते ही जो बड़े बड़े ऑर्डर्स के अनाउंसमेंट करे और प्लस एक क्लियर कट रोड मैप दिया कि भारत को मोदी 3.0 में डिफेंस पे, एक्सपोर्ट्स पे। विकास जी, इस पे और विस्तार से हम बात करेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका संजय जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
जी हमसे ये पूछना था सर से जी, जियो फाइनेंस और जोमेटो पे क्या आ रहा है सर? 200 शेयर है मेरे पास इससे। जी, इसके बारे में आप क्या जानना चाह रहे हैं? मतलब भविष्य के लिए तो हम होल्ड पे ले कि हम बेचे कि मतलब और ले? चलिए बिल्कुल, पहले विकास जी आपका रुख कर लेता हूं, क्या आपके अनुसार करना ठीक रहेगा इनको? देखिए, दोनों स्टॉक जो इन्होंने पूछा है, दोनों ही फंडामेंटली बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है और दोनों पे ही लॉन्ग टर्म पे मैं पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। जहां तक जियो फाइनेंस का सवाल है, एक दिग्गज कंपनी है, रिलायंस ग्रुप की कंपनी, और जिस तरीके से डिजिटल लेंडिंग पे फोकस है और इन्होंने हाल ही में ब्लैक रॉक के साथ जो टाइप किया है, लॉन्ग टर्म लुक्स एक्सट्रीमली बुलिश और यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड दिखते हैं। तो जियो को होल्ड करना है, जियो फाइनेंशियल को। और जोमेटो में भी जो परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है, जैसे उन्होंने जो ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया उसके बाद काफी अच्छा हमने परफॉर्मेंस देखा और अच्छे से इंटीग्रेशन किया है, तो मुझे लगता है ये भी लॉन्ग होल्ड के लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि बहुत अच्छी तेजी हो गई है पिछले कुछ महीनों में, बट यहाँ से भी अच्छा अपसाइड लगता है, तो होल्ड करना जोमेटो। जी बिल्कुल, और खासतौर से विवेक जी अगर बात की जाए तो क्या माना जाए, धैर्य रखेंगे तो शायद मुनाफा जो है उसमें तो बढ़ोतरी होगी ही। यस, अल्टीमेटली पेशेंस ही डिफरेंशिएट करेगा। और ये कंपनीज जो है, जियो पर्टिकुलरली, जियो फाइनेंशियल मैं भी होल्ड करता हूँ, डिस्क्लेमर है। जियो फाइनेंशियल मुझे लगता है कि एक बहुत ही अलग पाथ पे जा रही है, इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन का एक लीडर के रूप में इमर्ज होगा। तो ऑल्दो ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि बिजनेस अभी उसके बन रहे हैं, भाव ऑलरेडी 2 लाख 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। लेकिन देखिए क्या होता है शेयर बाजार में, अगर कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है जी, और रीजन होता है एक्सपेंसिव होने के, और शायद एक्सपेंसिव होने के कारण आपको अपनी होल्डिंग अवधि को लंबा करना पड़ता है। नहीं तो फिर आप अगर सोचेंगे कि जियो फाइनेंशियल ले लूं और वो 4 महीने में पैसा बना के दे देगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी। प्रॉब्ली आपको 3-4 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, प्रॉब्ली आपको नीचे में और ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 3 से कन्विंस्ड है तो नीचे गिरेगा भी तो और ऐड करने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो हमें यानी अगर आप इंतज़ार भी करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इंतज़ार का जो फल है मीठा होता है, तो ऐसे निवेशकों के लिए भी है। आप इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए, तो आपको कहीं ना कहीं जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हमारे जो दर्शक हैं उनको भी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते, और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, जब कारोबार उनमें हो रहा है तो एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विकास और विवेक जी, जो कि लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके की तेज़ी है और ऐसे में निवेशकों को करना क्या उचित रहता है। और खासतौर से अगर यहाँ विकास जी हम बात करें, जो विदेशी निवेशकों के भरोसे की बात है, ना सिर्फ सरकार की स्थिरता या जिस तरह की नीतियां रहीं वो एक बड़ा कारण है, या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, पिछले 6 महीने में हमने देखा काफी आउटफ्लोज हुए हैं भारत से, FIIs ने काफी माल बेचा है। बट अब एक तो इलेक्शन आउट ऑफ द वे होने से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, हालांकि कोलिशन गवर्नमेंट है बट स्टेबल। तो बाकी जो हमारे मैक्रो फैक्टर्स है, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, जो हमारे GDP ग्रोथ रेट है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फिर हमारे फिस्कल डिसिप्लिन इतना अच्छा है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर आल्सो डूइंग ग्रेट। तो मुझे लगता है दे कांट अफोर्ड टू इग्नोर अस। देर सवेर उनको आना ही है, एंड वंस दे थिंक कि या दे स्टार्ट कमिंग टू इंडिया, मुझे लगता है बाजार में बहुत अच्छी अपसाइड रहेगी। तो ऑल इन ऑल, और प्लस जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है, SIP के जरिए हर महीने 20-21 हजार करोड़ आ रहे हैं, और हाल ही में जो बैंकों का भी जो बॉन्ड्स का इंक्लूजन हुआ है JP Morgan इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, वो भी बैंकों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, जो आपने बैंकों के बारे में पूछा था। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल हम बहुत अच्छे टाइम्स के लिए तैयार हैं, एंड FIIs would certainly come back to India। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ विवेक जी, अगर खासतौर से जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात अगर यहाँ करें, वहाँ किस तरह की उम्मीदें आपको नज़र आ रही हैं? जी विवेक जी, आपकी आवाज़ जो हम तक नहीं पहुँच पा रही, शायद जो म्यूट है। सॉरी, माफ कीजिएगा। आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं? जी ओवरऑल आई थिंक रूरल इकोनॉमी जो कि स्ट्रेस में थी पिछले 3-4 साल से, और लास्ट क्वार्टर के अंदर में एक अच्छा
मूनशॉट नजर आया कि एफएमसीजी कंपनीज आके बोल रही है कि रिकवरी हो रही है। जनरली इलेक्शन के पहले रूरल इकोनॉमी में हल्की सी रिकवरी आती है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, और इस बार जो परिस्थिति बनी है करंट गवर्नमेंट को जो थोड़ा सा झटका लगा है, आई थिंक नाउ कमिंग इस टेन्योर के अंदर में 1-2 साल के अंदर में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि रूरल इकोनॉमी पे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस होगा। तो वो वहाँ फोकस आता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो एग्रीकल्चर स्पेस है जो कि मोस्ट अंडर सर्व्ड पोर्शन ऑफ आवर कंट्री है, उस पर डेफिनेटली एक इम्पेटस आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी बास्केट एक बना के उस पर फोकस करना चाहिए। 2-3 साल में उसमें अच्छा रिटर्न बनेगा, जो कि लास्ट 2-3 साल में प्रीमियमाइजेशन अर्बनाइजेशन पे काफी अच्छा पैसा बना, वो थिंग कंटिन्यू रहेगी इंडिया में। ऐसा नहीं है कि प्रीमियमाइजेशन तो आई थिंक इंडिया में अब चालू ही हुआ है। हम तो अब जैसा पर कैपिटा इनकम $3,3200 की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे हम और एक्सपेंसिव चीजें खरीदने में बिलीव कर रहे हैं, बट साथ में रूरल इकोनॉमी को भी अब गवर्नमेंट की तरफ से पुल मिलेगा। तो ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लगातार जो अवसर हैं, उम्मीदें हैं, वो नज़र आती हैं। और साथ ही यहाँ विकास जी आपसे भी जानना चाहूँगा, कौन सा ऐसा सेक्टर आपको ज़्यादा लग रहा है कि इस सप्ताह की अगर खास तौर से बात की जाए जो कि निवेशकों के नज़रिए से बेहतर रह सकता है? मुकुल जी, मैं समझ नहीं पाया, आप सेक्टर की बात कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर अच्छा लगा? जी नहीं, बिल्कुल मुझे आने वाले वीक के लिए भी अगर देखें या कुछ महीनों के लिए भी देखें तो मुझे लगता है पावर एज ए सेक्टर वुड डू वेल। पावर जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से पावर की डिमांड बढ़ रही है एंड वी आर गोइंग टू टर्न पावर डेफिशिएंट इन द टाइम्स टू कम, तो मुझे लगता है जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं और पावर से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, चाहे पावर ट्रांसमिशन कंपनियां हैं, पावर इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, मुझे लगता है दे विल ऑल कंटिन्यू टू डू वेल। और इस बार गर्मी भी भीषण पड़ी है, उसके कारण भी डिमांड बढ़ रही है। पावर एज ए सेक्टर लुक्स गुड, तो वहां से आप जो लीडिंग कंपनीज है उनमें चलिए बिल्कुल, यानी इन क्षेत्रों में भी हम मान सकते हैं जो निवेशक हैं वो मुनाफा वसूली करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो भारतीय बाजार है, उम्मीद यही कि जो इस सप्ताह की जो तेज़ी है आगे भी ऐसी हमें नजर आएगी। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जाना आपने बाजार इस हफ्ते में किस तरीके से जो बाजार है उस हफ्ते कारोबार करता नजर आया, नए कीर्तिमान जो हैं बाजार में स्थापित हुए हैं, और जो आने वाला सप्ताह है उम्मीद यही की जा रही है इस सप्ताह में भी कुछ जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो टूटते नजर आएंगे, नए रिकॉर्ड्स बनते नजर आएंगे। फिलहाल बाजार इस हफ्ते में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।